नमस्ते। आरएम सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजीत आचार्य। हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में अभी जिस क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं वह है झारखंड में पारंपरिक शासन की प्रणाली। इस पर पिछले 1-2 वीडियोस अपलोड भी हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जातीय पंचायत की। जातीय पंचायत शब्द से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार की शासन प्रणाली उनमें प्रचलित होगी, उन सामाजिक समूहों में प्रचलित होगी जिनमें जाति ऐसी व्यवस्था पाई जाती। आज झारखंड में प्रचलित जातीय पंचायत, उसके विविध रूप, उसकी संरचना, उसकी कार्यप्रणाली, उसका गठन किस प्रकार से होता है, इन सभी पहलुओं को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि झारखंड के सामुदायिक स्तर पर, गांव में कार्यपालिका कार्यों के स्तर पर, न्याय के स्तर पर इसकी क्या भूमिका है। तो चलिए आरंभ करते हैं झारखंड में जातीय पंचायत की प्रणाली। देखिए, जाति पंचायत का संबंध सीधे सीधे जाति व्यवस्था से है। जाति व्यवस्था और जाति पंचायत यह दोनों एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं। जाति है क्या, इसके बारे में एक अक्सर बात कही जाती है, जाति वो है जो कभी नहीं जाती, यानी जाति सदैव बनी रहती है। जाति भारत का यथार्थ है। झारखंड जनजातीय संस्कृति से ओतप्रोत और प्रभावित है। इसके बावजूद झारखंड के समाज में जाति का महत्व आपको ग्रामीण समाज में स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। जाति की संरचना प्रत्येक ग्रामीण जनजीवन का, ग्रामीण समुदाय का, गांव की बसावट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जाति है क्या? जाति वस्तुतः एक परिस्थिति समूह है, एक स्टेटस ग्रुप है। एक ऐसा स्टेटस ग्रुप जिसका निर्माण जन्म से ही हो जाता है। जन्म के साथ ही जिस समूह की सदस्यता एक व्यक्ति को आनुवांशिक रूप से मिल जाती है वह है जाति, और इसका आधार काफी हद तक धार्मिक और सांस्कृतिक भी है। प्राचीन सामुदायिक जीवन में वर्ण व्यवस्था नजर आती थी। वर्ण व्यवस्था के ही खंडात्मक यानी छोटे छोटे टुकड़े के रूप में जब इसका बंटवारा हो जाता है तब जातियां अस्तित्व में आती हैं। वर्ण आप जानते हैं कि 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब इन वर्ण के बीच और छोटे छोटे खंडात्मक विभाजन होते हैं तब इन विभाजनों को जाति कहते हैं। प्रत्येक जाति किसी न किसी व्यावसायिक कार्य के साथ आनुवांशिक रूप से जुड़ी होती है। जैसे आप वैश्य जातियों में इसे आप बहुत प्रखरता से प्रोमिनेंटली देख सकते हैं। जैसे सुनार सोने का काम करने वाली जाति है, लोहार लोहे का काम करने वाली जाति, बढ़ई लकड़ी का काम करने वाली जाति, ऐसे कुम्हार इनका काम है मिट्टी का बर्तन बनाना। तो इस प्रकार जातियां व्यावसायिक समूह भी हैं। कुछ जातियां जो सेवा देने वाली जातियां भी होती हैं। तो इस तरह से अनेक प्रकार की जातियों का अस्तित्व भारत में है और उसका काफी हद तक वही स्वरूप हमें झारखंड में भी नजर आता है। परंतु झारखंड में कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो विशेष रूप से सिर्फ झारखंड में पाई जाती, झारखंड के बाहर नहीं पाई जाती। आज तो चूंकि हमारा फोकस पॉइंट जाति पंचायत है, आगे जब जाति की बात होगी वहां इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप में से अगर कुछ लोग ऐसी जातियों के नाम बता सकते हैं जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती हैं तो कमेंट में उनका नाम लिखें। तो चलिए देखते हैं एक ग्रामीण स्तर पर जाति संरचना किस प्रकार से किसी गांव के बसावट को प्रभावित करती है। जैसे हम लोग देखेंगे, मान लीजिए ये एक मुख्य गांव है। इस गांव में अलग अलग हिस्से बटे हुए हैं। जैसे ये हिस्सा है, इस हिस्सा को अगर हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखें
तो गांव का एक हिस्सा ये है, इसे आप टोला या कहीं कहीं पट्टी जैसे शब्द से डिनोट करते हैं। ऐसे ही गांव का एक हिस्सा ये है, इस हिस्सा को आप वही टोला या पट्टी कह सकते हैं। फिर ऐसे ही ये एक टोला हो गया, एक टोला ये हो गया, एक टोला ये हो गया, यानी अलग अलग हिस्से गांव के टोला या टोली कहलाते हैं। अगर घर की संख्या अधिक है, अधिक लोग रहते हैं तो टोला, और अगर कम संख्या में घर है, कम संख्या में जनसंख्या है तो गांव का वह हिस्सा कहलाएगा टोली। जैसे अगर आप रांची के आसपास रहते होंगे तो रांची शहर के भीतर ही कम से कम 10 कुम्हार टोली आपको मिलेंगे। कुम्हार टोली यानी कुम्हारों की टोली, समझते हैं इस बात को। जैसे यह एक बड़ा सा गांव है, इस गांव में जातियों के आधार पर यह पूरी बसावट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रहने वाले लोग हैं ठाकुर, वैसे ठाकुर शब्द का प्रयोग यूपी और उत्तराखंड में ज्यादा करते हैं, झारखंड में राजपूत कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ ये राजपूतों का गांव हो गया, बगल के किसी गांव में ब्राह्मणों का एक गांव है, तो ये ब्राह्मण टोली या ब्राह्मण टोला, बाभन टोला, ऐसा कोई नाम होगा। ऐसे ही एक गांव का एक हिस्सा जिसमें मान लीजिए कुछ लोग हैं जो फूल तोड़ते हैं, फूल तोड़ने वाले, तो यह माली लोगों का टोला हो गया। एक कुम्हार का काम करने वाले लोग हैं तो ये कुम्हार टोली या कुम्हार टोला हो गया। इस तरह से अलग अलग जातियां जो हमारे जनजीवन के लिए वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करती है, उनका एक क्लस्टर फॉर्म होता है जिससे कि एक ही स्थान पर सभी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो सके और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक अधिक जाना ना पड़े। इसके लिए यह व्यवस्थाएं हमारे पूर्वजों ने लंबे कालखंड से की है, और बल्कि सत्य तो यह है कि लंबे कालखंड तक गांव की यही संरचना बनी हुई रही। एक समाजशास्त्री है A.R. देसाई, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि इस धरती पर सब कुछ नश्वर है सिवाय भारतीय ग्रामीण समुदाय के। यानी जो परंपराएं आज से 2000 साल पहले आरंभ हुई, जिस प्रकार के गांव में बसावट की संरचना बनी, वह परंपरा, वही प्रक्रिया, वही संरचना आज तक भी जारी है। अब इसी संरचना में छिपा हुआ है कि किस प्रकार से पंचायतों का गठन होता है। अब जैसे मान लीजिए ये एक टोला है जो एक जाति विशेष का टोला है। इस जाति विशेष के लोग मिलकर जब कभी आवश्यकता होगी यहाँ पर किसी विवाद के सुलझाने के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था करेंगे जहां परस्पर सहमति से 5 लोगों को चुन लेंगे और आपस में बैठक करेंगे, और उस बैठक में किसी मुद्दे को परस्पर सुलझा लिया जाएगा। और ऐसे ही प्रत्येक जाति की अपनी अपनी पंचायतें होंगी। पंचायत स्थायी रूप के नहीं होते। जैसे आपने पढ़ा कि मुंडा में, उरांव में गांव का एक प्रमुख होता है। इस व्यवस्था में गांव का एक स्थायी और आनुवांशिक कोई प्रमुख आपको नजर नहीं आएगा। यह स्वतः स्फूर्त तरीके से स्पॉन्टेनियसली इस गांव के सभी कार्य व्यवहार का संचालन होगा। और कोई विवाद की स्थिति में, जैसे मान लीजिए कि किसी की बकरी चोरी हो गई, अब बकरी चोरी हो गई और अगर किसी के ऊपर आरोप है उसने चुराया, तो ऐसे में जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है वो और जिसकी बकरी चोरी हुई है, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो पंचायत बुला सकता है। ऐसे में सर्वसम्मति से अपने ही जाति के जो गणमान्य लोग होंगे, जिनके ऊपर सभी व्यक्ति को ट्रस्ट होगा, वैसे व्यक्ति को किसी ऐसे पेड़ के नीचे या किसी सभा भवन में, आमतौर पर अब तो सभा भवन बनने लगे हैं, पहले ऐसे ही किसी बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे बैठक हो जाती थी और यहीं पर यह आपस में समझा बुझा मामले को तय कर दिया जाता था। और चूंकि समुदाय का दबाव, समुदाय का दबाव एक सांस्कृतिक विशिष्ट लक्षण ऐसा था कि आमतौर पर अपराधी इस दबाव को झेल नहीं पाता था और सत्य सामने आ जाता था। इस प्रकार से न्याय की प्रणाली होती थी और इस न्याय में भी इस बात का ध्यान रखा जाता रहा है, आज भी यह प्रक्रिया कुछ हद तक चलती भी है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दोनों ही पक्ष
कोई भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस ना करे कि मेरे साथ अन्याय हो गया। पंचायती न्याय प्रणाली में अवधारणा विजय की नहीं जय की है, यानी हार किसी की नहीं, जीत सबकी। तो इस प्रकार प्रत्येक जाति की अपनी एक ऐसी पंचायत की व्यवस्था उस समय कॉल की जाती थी जब कोई विवाद की स्थिति बने। कई बार हमें जातीय महापंचायतों का भी अस्तित्व देखने को मिलता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा गांव है जिसके अगल बगल के गांवों में भी कुछ उसी सामान्य जाति के लोग रहते हैं और दो गांव के बीच का कोई मामला हो गया, तो ऐसे में दो भिन्न गांव के समान जातियों के लोग एक स्थान पर बैठेंगे और वह विवादों का निपटारा करेंगे। जातीय पंचायत की व्यवस्था में आमतौर पर न्यायिक प्रक्रियाओं का ही संपादन होता रहा है। इसमें मुंडा मानकी या मांझी परगना जैसी कुछ विशेषीकृत कार्यपालक अधिकारी जैसी व्यवस्थाओं का इसमें अभाव होता है।